तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं श और मात का तीसरा और अंतिम भाग। हाँ हाँ, ये रहा। वह अंदर आ रहा है। अब वह जाल में फंसेगा। उड़न तश्ती के बाहर की सारी रोशनियां बुझा दो। किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। ध्रुव धूल में सने ध्रुव को इस वक्त यह परवाह नहीं थी कि वह खतरे में फंसने जा रहा था। उसे फिक्र थी तो सिर्फ नटालिया की जान की। शायद इसलिए उसे आने वाले खतरे का आभास नहीं हुआ। स्वागत, वेलकम, खुशामदीद, विलक्षण दिमाग के मस्तिष्क सुपर कमांडो ध्रुव। शत बुद्धि के गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। इससे पहले कि ध्रुव संभल कर खड़ा हो पाता, उसे एक बंधन में जकड़ लिया गया। चतुर्भुज को देखकर चौंक गया ना ध्रुव। तूने जिसे खत्म किया था वह इसका मॉडल था, एक रोबोट। जब यह समझ गया कि यह तुमसे जीत नहीं सकता तो तुमको अपने रोबोट से भिड़वा कर वापस आ गया। अब कोई भी चालाकी करने से पहले यह समझ ले कि तेरी एक गलत हरकत इस लड़की की जान ले लेगी, और यही तेरी कमजोरी है ना, निर्दोषों की रक्षा। तू नहीं चाहेगा कि तेरे कारण निर्दोष की जान जाए। बांध दो इसको ऑपरेशन सेक्शन पर। प्रतिरोध करने का कोई मतलब नहीं था। कुछ ही देर बाद ध्रुव का शरीर शिकंजों में कैद था। तुमने तुमने ध्रुव को बांध दिया कसकर? हाँ, अब यह हिल भी नहीं सकता। तो फिर मुझे खोलो शतबुद्धि। मूर्ख, अपनी मालकिन को इतनी कसकर बांधा जाता है क्या? चटा। सॉरी मैडम, असलियत का आभास देने के लिए ऐसा करना जरूरी था। आश्चर्य हो रहा है ना सुपर कमांडो ध्रुव? हाँ, ये मेरा ही जाल है, मेरा। ग्रेट साइकोलॉजिस्ट नटालिया का। यह शतबुद्धि तो मेरा मोहरा है, मेरा स्पेशल इफेक्ट स्पेशलिस्ट। ओह, तो ये सारा नाटक एक झूठ? सारा नाटक नहीं है। यह सच है कि हम दिमाग इकट्ठा कर रहे हैं एक खतरनाक हथियार बनाने को। सिर्फ एक दिमाग की कमी, और वहां पर तेरा दिमाग लगेगा। ये देख, ये है मेरा ब्रेन सिस्टम। ओह, इसके लिए इतना नाटक फैलाने की क्या जरूरत थी? और ये उड़न तश्तरी और परगरी का ड्रामा किस लिए रचा गया? दो कारण थे। एक तो हमको ये जानकारी थी कि परग्रहियों से तुम थोड़ा कमजोर पड़ते हो, और दूसरा ये कि अब पुलिस तक को यकीन हो गया कि इंसानों का दिमाग निकालना परग्रहियों का काम है। इसलिए तुम्हारी लाश मिलने के बाद भी ज्यादा छानबीन नहीं की जाएगी। गवाही मैं दे दूंगी। टीवी पर तुम्हारा कारनामा देखने के बाद मैंने ये प्लान बना लिया था। उड़न तश्तरी का एक प्लाईवुड का मॉडल बनाया और उसमें तेज लाइटें फिट करके उसको हेलीकॉप्टर से लटका कर उड़वा दिया। अंधेरे में हेलीकॉप्टर किसी को नजर नहीं आ रहा था। छानबीन होने से पहले ही मॉडल की लाइटें बंद करके उसको नीचे उतार दिया था। परगरई आ चुके थे और सरकटी लाश भी मिल चुकी थी, अमृत राणा की, जिसे मैंने ही मुंबई से बुलवाया था। अब तुमको परगरइयों का यकीन दिलाना जरूरी था। मैंने तुमको फोन करके ऐसी जगह पर बुलाया जहां पर पहले से ही सारी चीजें फिट की जा चुकी थी। चतुर्भुज के हाथ से साधारण रोशनी की किरणें निकल रही थी। धमाके तो उन जमीन के नीचे फिट बमों के कारण हो रहे थे जिनको चतुर्भुज रिमोट से फोड़ रहा था। पेड़ पहले से कटा हुआ था। जनरेटर सिर्फ स्टार्ट होता था, करंट नहीं देता था। लेकिन तुमने पेट्रोल का इस्तेमाल करके चतुर्भुज को भागने पर विवश कर दिया। इस स्थिति के लिए भी हम तैयार थे। बाहर निकलते ही तुमको चतुर्भुज के रोबोट ने पकड़ लिया, और उसके बाद तुम रोबोट से लड़ते रह गए थे। रोबोट के नष्ट होते ही मैं आ पहुंची। ओह, लेकिन इस रोबोट में ऐसे तत्व कहां से आए जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते? अंतरिक्ष से बेशुमार उल्काएं पृथ्वी पर गिरती रहती हैं। हमारे पास ऐसी कुछ उल्काएं थीं। उनके तत्वों से ही कुछ पुर्जे बनाकर रोबोट में फिट कर दिए गए थे, ताकि परग्रहियों पर तुम्हारा यकीन पक्का हो जाए। ओह, लेकिन तुम्हारे पास चतुर्भुज और गुलाम जैसे अजूबे कहां से आ गए? दुनिया में कई विकृत शिशु पैदा होते हैं, और साइकोलॉजिस्ट होने के नाते ऐसे बच्चों को देखकर शौक खाए माँ बाप मुझसे मिलने आते रहते हैं। चतुर्भुज और गुलाम ऐसे ही विकृत पैदा हुए शिशु हैं जिनको मैंने बचपन से पाल पोस कर इसी काम के लिए बड़ा किया है। तुमने उड़न तश्तरी को तो हाईलैंड रिसोर्ट जैसी जगह पर खड़ा किया है। सुबह होते ही दर्शक आने लगेंगे और तुम पकड़ी जाओगी। उड़न तश्तरी तो सिर्फ मॉडल है, दिखाने के लिए रखी गई है। मेरा अड्डा तो पहाड़ियों के अंदर है। उड़न तश्तरी को मेरे आदमी हेलीकॉप्टर द्वारा हटा लेंगे। वैसे भी अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। बस, बातें बहुत हो गई। अब तुझे मरने का अफसोस नहीं होगा, क्योंकि तू सारे रेस्ट जानकर मर रहा है। चतुर्भुज, निकाल लो इसका दिमाग। घूमती आ रही ध्रुव के सर में धंसती चली गई। घर। और ये ये क्या? ये नहीं हो सकता। सुपर कमांडो ध्रुव एक रोबोट है। हमारे साथ धोखा हुआ है। इसको धोखा नहीं, सावधानी कहते हैं नटालिया। तू तू तूने अपनी जगह अपने रोबोट को भेज दिया, लेकिन कब? तुझको हम पर शक कब हुआ? तुम्हारा प्लान तो अच्छा था नटालिया। अब तक मैं भी श्योर नहीं था कि ये सब चक्कर परग्रहियों का है या नहीं।
इसीलिए मैंने तुम्हारा सारा प्लान जानने के लिए सावधानी बरती थी। तुम पर मुझे शक कब हुआ? शक तब हुआ जब मैं जंगल में जलते चतुर्भुज के पीछे केबिन से बाहर आया था और उसके रोबोट ने मुझे जकड़ लिया था। रोबोट का बदन एकदम ठंडा था, जबकि तुरंत आग से घिरे चतुर्भुज का शरीर थोड़ा तो गर्म होना चाहिए था। यह स्पष्ट था कि मुझे नकली चतुर्भुज ने पकड़ रखा था, लेकिन क्यों? इसका जवाब मुझे ढूंढना था, और जवाब ढूंढने का सबसे अच्छा जरिया तुम ही थी, नटालिया। इसलिए मैंने तुमको वॉइस ट्रांसमीटर दिया था। तुम्हारा मैसेज तुम्हारा दूसरा मैसेज आने से पहले मैंने अपनी तैयारी कर ली थी। मेरे रोबोट स्पेशलिस्ट विक्रम ने रिकॉर्ड टाइम में मेरा रोबोट तैयार कर दिया, जिसको मैं कंट्रोल करके चला भी सकता था और उसका मुंह हिलाकर बात भी कर सकता था। विक्रम के बारे में विस्तार से जानने के लिए बढ़े मम्मी का कहर, जो कि चैनल पे ऑलरेडी वॉइस मोड में अपलोड है। हाईलैंड रिसोर्ट से तुम्हारे सिग्नल मिलते ही मैंने अपने कैडेट पीटर द्वारा इस रोबोट और उसके कंट्रोल को यहाँ मंगवा लिया था। इस पर धूल की परत भी चढ़ा दी गई थी ताकि इसकी प्लास्टिक की खाल साफ नजर ना आए। गुलाम को हराने के बाद मैं यहाँ पर नहीं आया था, बल्कि मेरा रोबोट आया था। और जब तुम सबका ध्यान रोबोट पर था, तब मैं भी चुपचाप उड़न तश्तरी के अंदर प्रवेश कर गया था। और अब तक मेरे कैडेट पीटर ने पुलिस को मैसेज भी भेज दिया होगा, और पुलिस तुम्हारी आवभगत को अब यहाँ आती ही होगी। ना मैसेज गया है, ना कोई आएगा। ओह, गुलाम होश में आ गया और इसने पीटर के होश छीन लिए हैं। शाबाश गुलाम, कुछ देर के लिए तो मेरी सोचने समझने की ताकत ही गुम हो गई थी। अब तुम और चतुर्भुज मिलकर उसको काबू में कर लो, हम खुद निकालेंगे इसका दिमाग। मैं इन दोनों अजूबों के साथ उलझना नहीं चाहता। स्टार ट्रांसमीटर से मैसेज भेजकर पुलिस को बुला लेता हूँ। तब तक इनको मैं किसी तरह से रोके रहूंगा। ध्रुव के दिमाग में ख्याल आते ही एक कंप्यूटर स्क्रीन चमक उठी। ध्रुव स्टार ट्रांसमीटर से संदेश भेजेगा, और स्टार ट्रांसमीटर संदेश भेजने लायक नहीं रहा। कड़ाक! देखा सुपर कमांडो ध्रुव, ये मेरे ब्रेन सिस्टम का कमाल है। ये तेरी हर चाल को पहले से ही भाप कर बता देगा, और जब इसकी खाली जगह में तेरा दिमाग लग जाएगा, तब ये दुनिया के हर दिमाग को पढ़ सकेगा। तड़ाक! ऐसा है तो मुझे बिना दिमाग की लड़ाई लड़नी होगी। अपने रिफ्लेक्सेस रिफ्लेक्स एक्शन को काम में लाना होगा, वैसे ही जैसे दो बॉक्सर एक दूसरे से लड़ते हैं बिना सोचे समझे। तड़ाक तड़ाक! ओह, रिफ्लेक्स एक्शन के कारण इसकी सोच तेजी से बदल रही है। एक ख्याल स्क्रीन पर पूरा आने से पहले ही दूसरा ख्याल शुरू हो जाता है। मुझे गुलाम और चतुर्भुज की मदद करनी होगी। दाहिने पैर से किक, बायां घूसा लेफ्ट हुक द्वारा, अपने ब्रेन एजिटेटर के द्वारा। ये ध्रुव के दिमाग के उस हिस्से को भड़का देगा जिसमें डर छुपा होता है। वह हिस्सा भड़कते ही ध्रुव भीगी बिल्ली बनकर रह जाएगा। आह, ये क्या हो रहा है? मुझे एकाएक इनसे डर लगने लगा है। पैर दर्द से थरथरा रहे हैं। खड़ा रहना तक मुश्किल है। ये जरूर नटालिया के ब्रेन एजिटेटर का कमाल है। अब मैं क्या करूं? सिर्फ भागने और जान बचाने की ख्याल ही दिमाग में आ रहे हैं। तेरे दिमाग से आज तक कोई जीत नहीं पाया है ध्रुव। आज तू भी अपने दिमाग से हारेगा। तू अपने दिमाग के कारण ही मरेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं हारूंगा। नहीं हारूंगा। काश पीटर जल्दी से होश में आ जाए। मुझे एक मददगार की जरूरत है। इस मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता है। नटालिया के हाथों से ब्रेन एजिटेटर गिराना होगा, लेकिन ये दोनों मुझे उस तक पहुंचने नहीं देंगे। अरे, एक रास्ता तो है, लेकिन इस योजना पर काम करने से पहले मुझे कंप्यूटर स्क्रीन तोड़नी होगी, ताकि ब्रेन सिस्टम मेरे ख्याल नटालिया तक ना पहुंच पाए। छनाक! ओह, तो तू अपने कंट्रोल फिर से पहन रहा है, लेकिन इसका क्या फायदा है? तेरे रोबोट का इलेक्ट्रॉनिक दिमाग तो खत्म हो चुका है। रोबोट इंसान नहीं होते नटालिया कि उनका पूरा शरीर सिर्फ एक दिमाग से चले। उनके हर अंग को चलाने का सिस्टम अलग और स्वतंत्र होता है। मैंने रोबोट को कैद करने का तरीका देखा है, इसलिए मैं उसे आजाद भी कर सकता हूँ। ये बटन दबाकर कट। अब मैं इन दोनों से निपटूंगा और मेरा रोबोट तुझसे निपटेगा। ओह, इस पर मेरे मनोवैज्ञानिक हथियार बेकार हैं। इसे रोको सद्बुद्धि, इसे रोको। सद्बुद्धि वाला रोबोट को कैसे रोक पाता? नहीं, दूर रह, दूर रह सरकटे। क्रंच! मेरा एजिटेटर ब्रेन मेरा ब्रेन एजिटेटर। आ तड़ाक! अब ये दोनों मिलकर गुलाम और चतुर्भुज से लड़ रहे हैं। ध्रुव जीत जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। अपना ब्रेन सिस्टम पूरा करना होगा। एक दिमाग चाहिए, सिर्फ एक दिमाग। किसका दिमाग लूं मैं? हाँ, समझ गई। तड़ाक धड़ाक! रोबोट की मशीनी शक्ति और ध्रुव के करारे वारों के सामने गुलाम और चतुर्भुज ज्यादा देर टिक नहीं सके, और उनके गिरते ही ध्रुव और रोबोट भी जमीन पर आ गिरे। ओह, ये क्या था? मैं तो खतरे का आभास पाकर झुक गया, लेकिन मेरा रोबोट नहीं झुक पाया और पुर्जे पुर्जे हो गया। कौन कर सकता है ऐसा भीषण वार? मेरा ब्रेन सिस्टम। ये वार मेरे ब्रेन सिस्टम का है। लेकिन तुम्हारे ब्रेन सिस्टम में तो एक
गोला खाली था, उसमें किसका दिमाग डाला तुमने? जब इसमें तुम्हारा दिमाग लग जाएगा तो इसके मेंटल ब्लास्ट पूरी दुनिया को उड़ा देंगे। अभी इसमें शतबुद्धि का घटिया दिमाग लगा है, फिर भी ये सिस्टम तुम्हारे चिथड़े उड़ा देने के लिए काफी है। हाँ, शतबुद्धि का खून जरूर काम आ रहा है। यह दिमागी सिस्टम खून में ही जिंदा रह सकता है। ताजे खून से इसकी शक्ति और बढ़ेगी। तुम दिमाग की डॉक्टर नहीं, दिमाग की मरीज हो नटालिया। पागल हो गई हो तुम, वरना इतना घिनौना काम तुम कभी ना करती। मैं चाहे पागल हूं, लेकिन तुम डर के मारे पागल मत हो जाना, वरना तुम्हारा ए ग्रेड दिमाग मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। इस ब्रेन सिस्टम पर कोई भी वार बेकार है। इसको अब तक सिर्फ एक ही कमजोरी समझ में आई इसकी अब तक सिर्फ एक ही कमजोरी समझ में आई है कि ये खून में ही जिंदा रह सकता है। अगर शीशे के गोले को तोड़कर खून को बहा दिया जाए तो। ओह, इसने ब्लेड्स को नष्ट कर डाला। मेरा कंधा उतर गया है, डिसलोकेट हो गया है। इस ब्रेन सिस्टम पे मैं नहीं जीत सकता। जो भी चाल चलूंगा उसको ये पहले से ही भाप कर उसकी काट तैयार कर लेगा। शायद मेरी बेल्ट में ऐसी कोई चीज हो जो मुझे इससे बचने का रास्ता दिखा सके। ये क्या है? ये तो ये हथियार तो अचूक है। ब्रेन सिस्टम इसके सामने नहीं ठहर पाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे ब्लड टैंक के पास तक जाना होगा। ओह, ये मेरी चाल समझ गया है। मुझे टैंक की तरफ जाने से रोक रहा है। अब मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। दूर से निशाना साधना पड़ेगा। अगर मेरा निशाना चूका तो मेरी मौत निश्चित है। लेकिन निशाना नहीं चूका। ध्रुव का हथियार सीधे ब्लड टैंक पे जा गिरा। प्लॉप! ये तूने ब्लड टैंक पे क्या मिलाया? खैर, कुछ भी हो, मेरा ब्रेन सिस्टम इसका भी तोड़ तैयार कर लेगा। लेकिन इस हथियार का तोड़ ब्रेन सिस्टम के पास नहीं था, क्योंकि कुछ ही पलों बाद ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मस्तिष्क फूल रहे हैं? फूल नहीं रहे हैं, सूज रहे हैं नटालिया। और सूजने से इनके न्यूरॉन फट रहे हैं। तुम्हारा ब्रेन सिस्टम नष्ट हो रहा है नटालिया। लेकिन कैसे? कैसे? क्या क्या कर डाला है तूने? सिर्फ ब्लड टैंक के जरिए ब्रेन फीवर यानी मेनिंजाइटिस के वायरसों को तुम्हारे सिस्टम में प्रवेश करा दिया, जो दिमाग में सूजन पैदा करके उसे नष्ट कर देते हैं। इंसानी शरीर में तो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो वायरसों के बढ़ने की गति को नियंत्रण में रखती है। लेकिन तुम्हारे सिस्टम में ऐसी कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, इसलिए वायरस तेजी से बढ़े और उन्होंने तुम्हारे सिस्टम के सारे मस्तिष्कों को नष्ट कर दिया। थाक! थैंक यू श्वेता, थैंक यू। तेरे ब्लड सैंपल ने आज मेरी जान बचा ली। और फिर नटालिया को पागल खाने में भर्ती कराना पड़ा है ध्रुव। वह अपना सर काटने पर उतारू थी। छोड़ो ना पापा, जानते हो ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने घर पर ही रहकर भैया को बचा लिया है। पहली बार से तेरा क्या मतलब है? तू कब मुझे बचाने बाहर आई है? ओ, ओ, मैं तो भूल ही गई थी कि चंडिका मेरा सीक्रेट है, सिर्फ मेरा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की अगली कॉमिक्स आया चुम्बा में। तब तक के लिए धन्यवाद।